श्रीमन्नारायणाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। परब्रह्माय नमः। श्रीमद्भगवद गीता अष्टम अध्याय और तृतीय श्लोक। कल के प्रसंग में दिया गया था कि भगवान मधुसूदन कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। आद्यभूत आज के प्रसंग में जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। आद्यभूतम क्षरभव पुरुषच्चाधिविद्यतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अभिभूत है। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी स्वरूप से अधियज्ञ हैं। अंतकाले च मामेव स्मरत्वा कलेबरम् य प्रयाति समद्वमं याति नास्त्यत संशय। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरं भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्बान्धवान्वितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। मस्मात् सर्वभेषु कालेषु मामनस्वरयुध्य च मध्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझसे अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यस्तयोगमुक्तेन चैतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनोच्यतयम्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर जाने वाले चित्त निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। किम कविम पुराण मनसासिता मनोरणीया समनुस्मृत्य सर्वस्वदाता रमचिन्त्यरूपा मादित्यवर्णं तमसा परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण और करने वाला अचिंत्य रूप सूर्य की सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घर परमेश्वर को स्मरण करता है।